चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सब लोग? सबसे पहले डेस्कटॉप पर हम क्या बनाएंगे, एक फोल्डर। किस नाम से? कॉलेज पोर्टल। याद है सबको? यस सर। कॉलेज पोर्टल WF8। फिर इसके अंदर हम बनाएंगे 3 फोल्डर। कौन कौन से? व्यूज और कंट्रोलर्स और मॉडल्स और पब्लिक PUVLIC पब्लिक PU, और एक राउट्स ROUTES राउट्स, है ना? और फिर इसको अपन क्या करेंगे, VS कोड पर ओपन कर लेते हैं। सेम यही प्रोसेस है। क्लिक कर दिया। फिर एक बनेगी फाइल। किस नाम से? app.js। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। बाकी लोगों को? चलो, फिर हमें क्या करना होता है इसके बाद? कोई बताएगा? npm init, ये करते हैं ना npm init। इस पर टर्मिनल क्या बंद हो गया इसके? चलो, npm मैं यहां से कर देता हूं। npm एडिट किया, एंटर 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 एंटर, है ना? फिर यस कर दिया तो हमारी कौन सी फाइल बन जाती है? पैकेज.json वाली फाइल। ठीक है, ये बन गई देखो फाइल। आप लोग टर्मिनल से कर लेना, मेरे साथ टर्मिनल दिक्कत दे रहा है, आप लोग टर्मिनल से कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना होता है सब लोग? इसके बाद npm i एक्सप्रेस, यही करते हैं। npm i एक्सप्रेस इतना आप लोगों को रखा होगा पहले से। यस सर। ठीक है, तो पैक इंस्टॉल हो गया। सर एक बार, हाँ बोलो सर एक बोलो। बार रिपीट कर दो अभी जो किया मैंने। किसने? मैंने सर आतिफ। वही सेटअप करा रहा हूँ, सेटअप तुम लोगों को हो रखा होगा पहले से ना। सर एक बार रिवाइज करा दीजिए, थोड़ा हो जाएगा स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से? अरे तुम्हारे पास तो होगा ना पहले से, मैं तो बता रहा हूँ।
कैसे कैसे करना है। सर फाइलें बनी है मेरी, बस आप थोड़ा बता दीजिए ब्रीफली, हाँ तो मैं डिटेल में नहीं बोल रहा। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हमने सबसे पहले ये बनाए फोल्डर, ये सारे दिख रहे हैं फोल्डर, कंट्रोलर्स के, मॉडल्स के, पब्लिक के, राउट्स के, व्यूज के। इसके बनाते हैं एक फाइल ऐप डॉट जेएस नाम से, फिर हम करते हैं एनपीएम इनिट। ठीक है, एनपीएम इनिट से क्या होता है, ये फाइल बन जाती है पैकेज डॉट जेसन वाली। फिर इसके बाद क्या करना होता है, एनपीएमआई एक्सप्रेस। जब एनपीएमआई एक्सप्रेस करेंगे ना तो हमें एक नोड मॉड्यूल के फोल्डर मिलता है, ये नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर देखो, ये पूरा फोल्डर मिल जाता है, दिख रहा है ये फोल्डर। इस नोड मॉड्यूल के अंदर हमारे क्या रहते हैं, सारे पैकेज इंस्टॉल रहते हैं। ठीक है, और इसके साथ मुझे क्या मिलती है, एक पैकेज लॉग जेसन वाली फाइल। इसमें पूरा बताया गया है कि कौन से पैकेज का क्या वर्जन है। ठीक है, दिख रहा है पूरा बताया गया, देखो ये इसका वीडियो दे रखा है मैंने ग्रुप में पूरा, मैं दोबारा से रिपीट इसलिए करा रहा हूं। यहां तक क्लियर सबको। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना पड़ता है कॉलेज पोर्टल के नाम से। उसके अंदर 4 से 5 फोल्डर बनते हैं, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, पब्लिक, राउट्स, व्यूज। फिर एक फाइल बनती है ऐप डॉट जेएस नाम से। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, एनपीएम इनिट करते हैं। एनपीएम इनिट से क्या होता है, एक पैकेज फाइल बन जाती है। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, एनपीएम आई एक्सप्रेस, क्योंकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट किस पे बनेगा, एक्सप्रेस पे बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, जल्दी बोले फिर यहां से मैं आगे बढ़ू। यस सर, यस पूरा सर। क्लियर चला ना यहां तक। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इस ऐप डॉट जेएस पे काम करना होता है। तो अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखाऊं एक्सप्रेस की, एक्सप्रेस जेएस, हम पूरा सेटअप वाला काम यहीं से कर रहे हैं एक्सप्रेस से। देखो यहाँ पे क्लिक किया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरी यहाँ दी है, एक्सप्रेस की वेबसाइट पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ, देखो देखो एनपीएम इनिट। ठीक है, दिया, देखो पहले क्या करना होता है, एनपीएम इनिट करना होता है, इनिट, फिर एनपीएम आई एक्सप्रेस करना होता है, वो हमने कर लिया। अब हेलो वर्ल्ड पे जाने की बोल रहा है ये, अब ये करना होता है, एक्सप्रेस को रिक्वायर करना पड़ता है ना। तो आते हैं अपन इस वाली फाइल पर, ऐप पे। ऐप हमारी क्या है, ऐप हमारी मेन फाइल है। ठीक है सब लोग, जो ऐप है ना ऐप डॉट जेएस, ये हमारी मेन फाइल है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। इस एक्सप्रेस के पास क्या है, बहुत सारे फंक्शंस दिए पहले से, देखो दिखाता हूँ कंसोल में, EXPRE एक्सप्रेस, तो लिखा नोड ऐप डॉट जेएस। देखो दिख रहे हैं सबको, इतने सारे फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस किसके पास हैं, एक्सप्रेस के पास। देख पा रहे हो, इनिट, ये सारे फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस किसके पास है, इनबिल्ड पहले से, एक्सप्रेस के पास। ठीक है, इस एक्सप्रेस के पास है सारे फंक्शंस है। आप लोग टर्मिनल में चला के देखना, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं सारा काम। अब हमने क्या किया, एक बनाया ऐप कॉन्स्ट ऐप, ठीक है, और मैंने क्या कर लिया, सीधे एक्सप्रेस को ही कॉल कर दिया, इसको ही डायरेक्ट अपन ने क्या कर लिया, इस एक्सप्रेस को ही कॉल कर लिया। तो इस एक्सप्रेस के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब इस ऐप में आगे होंगे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सर्वर क्रिएट करूंगा नीचे आके, यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पे SER सर्वर, CREAT क्रिएट, कैसे लिखेंगे, ऐप डॉट रिसेंट का यूज करते हैं सर्वर क्रिएट करने के लिए, रिसेंट का याद है सबको, सर्वर क्रिएट करने किसका यूज करेंगे अपन, रिसेंट का। और फिर यहाँ पे देना होता है पोर्ट, PORT पोर्ट। पोर्ट आप कुछ भी दे सकते हो जो आपका मन करे, हमने 3 लिख दिए पोर्ट, देखो यहाँ बता भी रहा है, तो लिखा है ना पोर्ट, ये पोर्ट आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर पोर्ट अपना। ठीक है,
अब मैंने पोर्ट डिफाइन कर दिया, पोर्ट कॉमा ये लगा दी मैंने एरो फंक्शन, ठीक है, यहां मैसेज पास कर दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग के अंदर सर्वर SER सर्वर स्टार्ट लोकल होस्ट कोलन 3000, ठीक है, ये वहां सर्वर क्रिएट हो गया। अब दिखाऊं सर्वर चला के कैसे चलता है ब्राउजर पे, देखो देखो क्या आ गया, सर्वर स्टार्ट लोकल होस्ट कोलन 3000। अब मैं अगर ब्राउजर पे जाऊंगा, यहां पे लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन LOC लोकल होस्ट कोलन 3000, देखो ये आ गई एरर, ये एरर सब जानते होगे ना, कैन नॉट गेट स्लैश, जानते हो ना सब लोग, तो रिप्लाई दे दो कि नहीं जानते। यस सर। इतना तो पता होगा ना सारा कुछ। आतिफ, यस सर। ये सारा रिपीट चल रहा है, यस सर, यस सर। सारा रिवीजन करा रहा हूं मैं तो, हाँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको पता है ना कि जब ये वाली एरर आएगी ना कैन नॉट गेट वाली, तो वो क्या ढूंढ रहा है बाय डिफॉल्ट, जाके ऐप पे स्लैश ढूंढ रहा है ना, यहाँ पे स्लैश। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, राउटिंग करनी पड़ती है ना, राउटिंग। तो अपन अभी क्या कर रहे हैं, राउटिंग वाला काम अलग कर देते हैं, है ना, यहाँ ना करते हुए राउटिंग वाला काम अलग कर देंगे सारे लोग, है ना, याद है ना, हम राउटिंग वाला काम यहाँ पे कर देते हैं इस राउट्स के अंदर। तो एक बनेगी फाइल किस नाम से, web.js नाम से, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना राउटिंग वाला काम कर लेंगे, ठीक है। रिक्वायर कर लिया, क्या रिक्वायर करना है, एक्सप्रेस को, ठीक है, और इसी एक्सप्रेस के अंदर से ROUT राउट क्या निकाल लेंगे अपन, एक्सप्रेस में से क्या निकाल लेंगे अपन, एक राउटर नाम का जो फंक्शन है जो मैं राउटिंग करता है, इसको अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसको अपन क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल राउट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे अपन राउटिंग वाला काम करेंगे, राउट डॉट गेट स्लैश के बाद कॉमा, ठीक है, एरो फंक्शन REQ कॉमा RES, है ना, रिक्वेस्ट यहां तक आएगी ना अभी, और रिस्पॉन्स में अपन क्या दे देंगे, सेंड में होम, ऐसे करते अपन। जब अपन राउटिंग वाला सारा काम अलग कर दिया, अब इसको क्या करेंगे, ऐप पे कॉल कर देंगे, यहां पे ऐप पे कॉल कर देते हैं, कॉन्स्ट वेब इक्वल रिक्वायर सिंगल कोट में डॉट डॉट स्लैश स्लैश, सर वॉइस नहीं आ रहा है आपको, वॉइस आ रहा है मेरा आप लोगों को, सर एकदम से नेटवर्क चला गया था अपने एरिया में। अब आ रहा है, वॉइस आ रहा है, यस सर, आ रही है। अरे तो राउटिंग कर लिए अपन ने, फिर अपन क्या करेंगे इसके बाद, इसकी दिख रही है मेरे आप लोगों को, हाँ सर। है ना, इसके बाद अपन क्या करेंगे, राउट लोड करते हैं, लोड कैसे करेंगे अपन, ऐप डॉट यूज करके, याद है, सिंगल कोट में स्लैश कॉमा वेब, और याद रखना सर्वर और ये राउटिंग ये दोनों नीचे रहने चाहिए हमेशा साथ में, सर्वर वाला पे ये वाला और ये राउटिंग वाली ये हमेशा नीचे रहेंगे, ठीक है। अब जाके चेक करूं ब्राउजर पे, राउटिंग हमारी लिंक हो गई है, देखो थोड़ा चेक कर लेते हैं आया कि नहीं आया इतना। आप लोग तो वहीं चलाना टर्मिनल में, देखो एंटर दिया, आ गया होम। तो मुझे बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है,
सब लोग को? Yes, sir. Clear. बाकी लोगों को इतना? बोलो। यस सर। आतिफ, तुम्हें क्लियर है? ये तो सबके पास पहले से रखा होगा इतना तो। आतिफ, बैच में हो कि नहीं? बैच में हो? है नहीं क्या? हाँ, तो इतना पार्ट क्लियर है? ये सारा लास्ट वाला पार्ट चल रहा है, ये सारा लास्ट की पार्ट चल रहा है पूरा। हाँ, सारा लास्ट वाला। आतिफ, हिमांशी, श्रीवास्तव जी, पुष्पेंद्र, ऋषि, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। अपेक्षा, यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? चलो, तो अब यहां से इसकी, यहां तक तो अपन कर चुके थे पहले भी, यहां तक तो सारा काम कर चुके थे लास्ट क्लास में भी, इससे लास्ट क्लास में भी। अब इसके आगे मेन काम स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है? तो अब हमें काम करना है राउटिंग पे। किस पे काम करना है? सॉरी, कंट्रोलर्स पे, इस कंट्रोलर्स पे। आज हमें इस कंट्रोलर्स पे काम करना है, ठीक है? तो मैं इसके अंदर एक बनाऊंगा फ्रंट कंट्रोलर, FRONT, फ्रंट कंट्रोलर, कंट्रोलर डॉट जेएस। मैंने एक फाइल बना ली फ्रंट कंट्रोलर डॉट जेएस नाम से, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड की डिजाइन सेट करेंगे, होम की, अबाउट की, कॉन्टैक्ट की, रजिस्ट्रेशन की, लॉगिन की। तो वो सारा काम हम किसके अंदर कर लेंगे? फ्रंट कंट्रोलर के अंदर कर लेंगे। कंट्रोल की स्पेलिंग क्या लिख दिया? आगे बात समझ में? तो आप लोग बता लो कंट्रोलर, आप लोग बता लो कंट्रोलर। कंट्रोलर्स के अंदर एक फाइल फ्रंट कंट्रोलर डॉट जेएस, कंट्रोलर का पहला लेटर कैपिटल रखना सब लोग। कंट्रोलर का पहला लेटर कैपिटल। बन गया? चलो, अब देखो, हमें सबको पता है कि कंट्रोलर एक क्लास ही होती है, FRONT, फ्रंट कंट्रोलर। देखो, हमने क्या बनाया? एक क्लास बनाई, किस नाम से? फ्रंट कंट्रोलर नाम से, ठीक है? एक क्लास बनाई। अब इस क्लास को अपन क्या करते हैं? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है? याद है सबको? तो क्या मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना है? फ्रंट कंट्रोलर को। अब इस कंट्रोलर के अंदर बनाएंगे मेथड। तो सबसे पहला मेथड बनेगा स्टैटिक लॉगिन नाम का, फिर एरो फंक्शन, फिर आसिंक, आसिंक्रोनस, REQ, RES। अब देखो, रिक्वेस्ट अभी यहां तक आएगी। अब जो रिक्वेस्ट है ना, यहां तक आएगी ब्राउजर से, यहां तक, ठीक है? फिर यहाँ पे ट्राई कैच लगाया मैंने, TRY, ट्राई कैच। कैच में कंसोल डॉट लॉग के अंदर एरर, और ट्राई में RES डॉट सेंड लिख दिया मैंने इसके अंदर लॉगिन, ठीक है? देखो, हम लॉगिन कर दिया है ना? इतना लिखो पहले आप लोग, सब लोग लिखो। इतना नोट हो जाए बता देना।
नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना। हो गया है सर ये पहले। नहीं, बाकी लोगों का जो नहीं आए हों, जो लोग पहले नहीं आए उनका नोट हो जाए। अपेक्षा हो गया है मानसी? हो गया सर। सबका हो गया ना? आतिफ कर लिया? आतिफ कर लिया? यस सर। चलो, तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ web.js पे। अब देखो, अब समझो, अब ये राउटिंग हमारी क्या होगी, चेंज हो जाएगी पूरी राउटिंग। ठीक है, देखो अब रिक्वेस्ट हमारी, देखो रिक्वेस्ट कहाँ तक जानी है हमारी, कंट्रोलर के पास तक। कंट्रोलर यहाँ पे कौन है, वेटर। तो हमें रिक्वेस्ट किसको भेजनी है, कंट्रोलर को, मतलब वेटर को। तो अब रिक्वेस्ट जब हम लिखेंगे ब्राउजर पे, यहाँ पे जब मैं लिखूंगा यहाँ पे लोकल स्कूलन 3000, तो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, वेब से इस कंट्रोलर के पास जाएगी। ठीक है ना, मेन काम राउटिंग का यही है। राउटिंग का मेन काम क्या है कि कंट्रोलर तक पहुंचना। ठीक है, तो लिखा हुआ है राउटिंग डॉट गेट सिंगल कोट में स्लैश कॉमा। अब देखो फ्रंट, देखो जैसे मैंने लिखा ना FRON, देखो सजेशन दे गया आ रहा है। देखो फ्रंट कंट्रोल जैसे मैंने लिखा FRO लिखा, इतने में तेरा इंपोर्ट करने के लिए, रिक्वायर करने के लिए अपना सजेशन दे रहा है। देखो देखो क्लिक किया, देखो ये रिक्वायर हो गया फ्रंट कंट्रोल। फिर इसके अंदर बनाया मैंने मेथड डॉट, कौन सा मेथड था हमारा, लॉगिन नाम का। अब आप सिंपल समझो, ये एक फ्रंट कंट्रोलर क्या है, क्लास है, और क्लास के अंदर ये क्या बने हैं, लॉगिन, ये स्टैटिक मेथड बने हैं। और स्टैटिक मेथड किससे कॉल होते हैं, क्लास के नेम से। ये स्टैटिक मेथड किससे कॉल होंगे, क्लास के नेम से, जे क्लास का नेम। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है। अब जब मैं लिखूंगा ब्राउजर पे सिंपल लोकल होस्ट कोलन 3000, तो सबसे पहले वो कहां पे जाएगा, ऐप पे जाएगा, ऐप से वेब पे आ जाएगा। यहां पर इसको मिल गया स्लैश। अब वो क्या देखेगा कि मुझे फ्रंट कंट्रोलर पे जाना है, फिर इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है, वहां पे पहुंचना है। तो रिक्वेस्ट अब यहां तक आ रही है, यहां तक रिक्वेस्ट आएगी, ये लॉगिन तक। फिर रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा इसको, लॉगिन। आ रही बात समझ में आप लोगों को? देखो दिखाता हूं चला के, देखो रिफ्रेश किया देखो चल गया लॉगिन। रिक्वेस्ट कहां पहुंची, सबसे पहले वेब पे आ गई है, स्लैश मिल गया। फिर इसने कहा कि भाई फ्रंट कंट्रोलर में जाना है, तो नहीं ठीक है जाओ। फिर यहां से कहां गया वो, फ्रंट कंट्रोलर के अंदर लॉगिन पे। लॉगिन क्या है हमारा, स्टैटिक मेथड, इसके पास जाएगा। तो रिक्वेस्ट हमारी अब यहां तक आती है, और यहां से अपन रिस्पॉन्स में क्या दे रहे हैं, लॉगिन पेज। आई बात समझ में आप लोगों को? तो राउटिंग यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक पाथ, एक रास्ता बता रहा है कि हम कंट्रोलर तक कैसे पहुंचेंगे। समझ आ रहा है ऋषि, राउटिंग का यहाँ प्रोसेस क्या है? यस सर। और फ्रंट कंट्रोलर अपने आप रिक्वायर होगा, जैसे आप लिखोगे ना, आपको सजेशन देगा रिक्वायर करने के लिए। आप लोग मत करना खुद से, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ऊपर वाला, ये फ्रंट का ये वाला वो आपको सजेशन देगा। देखो इतना, देखो इतना चला के देखो।
चल गया। क्या आपको पता है आपके इंश्योरेंस में इतना हो जाए तो मुझे बता दो। डन सर। मानसी, जिनका छूटा था लास्ट क्लास में, 2 मिनट से। हाँ जिनका छूटा था, डाउट हो एरर हो तो पूछ लो। ट्रांसफर हो गया। हो गया सबका? यस सर। अब देखो इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे अब देखो, हाँ अब मैं यहाँ पे आता हूँ फ्रंट कंट्रोल के अंदर, इसको कॉपी करूंगा। आप देखना आप लोग है ना, रजिस्ट्रेशन REGIST रजिस्टर, और यहाँ पे कर दूंगा रजिस्टर। ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, होम, यहाँ पे होम, फिर ऐसे ही नीचे आ जाता हूँ, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन हो गया। अबाउट, ABOUT अबाउट, CONTACT कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऐसे आप बनाओ। मैं तो सब रजिस्ट्रेशन का ऐसे बनाते समय था सब लोग, रजिस्ट्रेशन का, होम का, अबाउट का और कॉन्टैक्ट का, इन सब के अंदर का मैसेज चेंज करो। हो गया हो सर। गया इतना? चलो बाकी लोग भी कर ले। अबाउट, कॉन्टैक्ट, सारे ऐसे, ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे मेथड। बाकी लोगों का हो गया? बोलो भाई, रिप्लाई दिया करो।
बॉयस आप लोगों का हो गया? डन सर। चलो अब देखो ये बंद किया मैंने। अब आते हैं यहाँ पर राउटिंग कर लेते हैं अपन, है ना। घर पे प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आज का जो बता रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस वाला फोल्डर ग्रुप में सेंड करना होगा। REGIST रजिस्टर अगर आप घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा इसमें क्या हुआ। होम होम अबाउट CONTACT कॉन्टैक्ट। और ये कॉन्टैक्ट, अरे CONTACT कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये लो बना लो सारे डाउट्स। हो जाए तो बताना था मुझे, सब लोग इतना हो जाए आप लोगों का। हो गया सर। हो गया बाकी लोगों का? चलो अब देखो, आप सब देखें यहाँ पे। बाकी लोगों ने कर लिया, राउटिंग सेट हो गई। अभी चेक कैसे करोगे? स्लैश अबाउट, चला नहीं अबाउट, ABOUT अबाउट। अच्छा एक मुझे 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 सर्वर बंद चालू करना पड़ेगा थोड़ा। देखो चल रहा है अबाउट। तो ऐसा आप लोग अपने चेक कर लें। अबाउट पेज, होम, इस तरीके से होम, फिर होम के बाद रजिस्ट्रेशन। आप लोग चेक कर लें ऐसे अपने में से चला चला के। REGIST रजिस्टर, ऐसे आप लोग चेक करके देखें सारे पेजेस। CONTACT कॉन्टैक्ट, ये इतना सब चेक कर लें कि आप लोग बाकायदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सब लोग चेक कर लें
फिर अपन काम करेंगे व्यूज पर, डिजाइनिंग वाले पार्ट पर। अब इतना सबका चल जाए तो मुझे बता दो। पेक्षा, आतिफ, मानसी, इतना आप लोगों का हो जाए। सब राउट चेक कर लो अपने सारे जो बनाए आपने राउट्स। Yes, sir. बाकी लोगों का सर ये लोकल और वो 3000 कॉल ही नहीं हो रहा है। किसका कॉल नहीं हो रहा? ऋषि सर्वर चालू है। अब मुझे कौन सा काम करना है? डिजाइनिंग वाला। तो उसके लिए मैं क्या यूज करना होगा? EJS, है ना। अब मुझे व्यूज के अंदर काम करना है, इस व्यूज के अंदर मुझे HTML वाला काम करना है। तो उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। उस पैकेज का नाम होता है EGS, ये वाला पैकेज, ये EGS। तो आप लोग टर्मिनल पे जाना है, टर्मिनल पे। ठीक है जी, मेरा थोड़ा दिक्कत दे रहा है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे चालू किया है। आप लोग तो VS कोड के टर्मिनल पे जाके, है ना, ये टर्मिनल पे जाके यहाँ पे आप लिखना नीचे आके npm IEJS, ये npm IEJS। आप लोग VS कोड के टर्मिनल पे करना इस चीज को। हो गया सर। हो गया ना इंस्टॉल? हो गया सर। है ना, हो गया ना। अब देखो आपको दिखा भी देता हूँ एक्सप्रेस पे। देखो ये एक्सप्रेस की वेबसाइट है। देखो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो गाइड पे तो लिखा है यूजिंग टेम्पलेट इंजन, यूजिंग टेम्पलेट इंजन। इस पे क्लिक किया, देखो दे रहा नीचे, देखो ये दे रहा है, ये लिखा, देखो लिखा है टेम्पलेट इंजन। देखो स्टैटिक फाइल, देखो ना पूरा, देखो लिखा है EGS ना। इस पे क्लिक करना होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसको ऐप पे जाके रिक्वायर करना पड़ेगा। ऐप पे जाके देखो ये करना पड़ेगा, ऐप पे जाना होगा, EGS को सेट करना पड़ता है ऐप पे जाके। तो हम app.js वाली फाइल पे जाएंगे। और एक बात, और यहाँ पे एक बात याद रखना, ये राउट लोड लिखा है ना, ये हमेशा नीचे रहेगा सर्वर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, लिख दिया कमेंट में EGS सेट अप, मैं यहाँ पे कर दूंगा EGS। ठीक है, यहाँ पे हम EGS कर दो, app.set व्यू इंजन EGS। कर लो इतना। अब पूरा क्लियर है ना प्रोजेक्ट? दोबारा से मैंने रिपीट करा दिया। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, इसको बना के देखना इतना दोबारा से। यस सर। जितना हम लोग ये करा दिया ना, इसको आप घर पे दोबारा से बना के देखना। ऐप पे जाके लिख लो app.set, हम व्यू इंजन अपन कौन सेट कर रहे हैं? EGS वाला। ठीक है, व्यू इंजन कौन सेट कर रहे हैं? EGS वाला। तो यहाँ पे हम EGS कर लेना। इसके आगे वाला काम हम वेडनेसडे को करेंगे, है ना। लास्ट क्लास में EGS इंस्टॉल कराया था आपने? नहीं 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 कराया था मैंने लास्ट क्लास में। ये मैं फ्रंट कंट्रोलर बनवाए थे, और ये आज ये हो रहा है इतना। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट है, सबका काम मैंने दोबारा से पूरा करा दिया अच्छे से। अब आप लोग भी घर पे बैठ के दोबारा से पूरा बनाएं, इसका सेटअप करें, प्रैक्टिस करें सब लोग। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेन चीज है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है।